नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पढ़ेंगे। गद्य 2 न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। इस कहानी का अभ्यास हमने पिछले 3 एपिसोड में देखा है। इस कहानी के समझूती प्राप्त की है, शब्दार्थ, मुहावरे, विलोम शब्द आदि का अभ्यास हमने किया है। आज हम इस कहानी का स्वाध्याय देखेंगे जो पुस्तक में दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो उसका उत्तर है, शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाजा खोल दिया। यानी कि उनके घर जो अतिथि आया था उनके आश्रय के लिए घर का दरवाजा खोल दिया। दूसरा प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो उसका उत्तर है तो सच्चा, यानी कि शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। यानी कि शिशुपाल एक ब्राह्मण था, उनको एक अवसर चाहिए था। कौन सा अवसर? तो न्याय करने का अवसर उन्हें चाहिए था। आगे तीसरा प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो उसका उत्तर है, न्याय के विषय में शिशुपाल का मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न कर सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में अपराध करने का एक डर हो। आगे का प्रश्न चौथा, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो उसका उत्तर है, परदेसी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। यानी कि परदेसी उनके घर, शिशुपाल के घर आया था और दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ले ली। आगे का प्रश्न 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? राजमुद्रा यानी कि राज्य की कुछ अनमोल वस्तु, राष्ट्र की निशानी। तो उसका उत्तर है कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राजमुद्रा दी। यानी कि राजमुद्रा क्यों दी? क्या? क्योंकि वह एक न्याय मंत्री की पद पर उपस्थित होने जा रहे थे, इसलिए उनको राजमुद्रा दी। आगे का प्रश्न 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो उसका उत्तर है, शिशुपाल की नियुक्ति होते ही, यानी कि कौन सी नियुक्ति? तो न्याय मंत्री की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी। शिशुपाल को कौन सी नियुक्ति हुई थी? तो न्याय मंत्री की। किसी को कोई भय न रहा, ऐसी परिस्थितियां बदल गई। यानी कि शिशुपाल जब न्याय मंत्री बने तब राज्य के सभी व्यक्ति में किसी बात का भय न रहा था, ऐसी परिस्थितियां बदल गई। आगे का प्रश्न 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिए। यानी कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपराधी का पता लगाना नक्की कर लिया। आगे का प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आगे प्रश्न 2, विस्तार से उत्तर दीजिए। ये प्रश्न के उत्तर आपको 5 या 6 वाक्य में लिखने होते हैं। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? राज्य को, तो उसका उत्तर है, राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की जरूरत थी। तो सम्राट अशोक ने परदेसी का
वेश धारण किया। अचानक शिशुपाल के घर जो न्याय मंत्री था, शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या की कि आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए। इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने नए न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। इस अवसर के लिए तैयार था तो न्याय करने के अवसर के लिए वो तैयार थे। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और न्याय मंत्री की पहचान बनी रहे, यानी कि उनको पहचाने, इसलिए उनको एक राजमुद्रा दी। तीसरा प्रश्न, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए, यानी कि खुश हो गए? सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर शिशुपाल खरा उतरा था। जो कसौटी सम्राट ने ली थी, जो कसौटी सम्राट अशोक ने शिशुपाल से ली थी, उसमें वह खरे उतरे थे। खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई दी। अपने अदम्य यानी कि अच्छे साहस के व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए, यानी कि वह खुश हो गए। आगे का प्रश्न 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो इसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया, ईश्वर यानी कि भगवान, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। आगे का प्रश्न 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए, यानी कि वह उत्तर क्यों न दे सके? निरुत्तर यानी कि उत्तर न देना, बोलना बंद हो जाना। शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनकी सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह सब बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? यह वाक्य मैंने आपको कहानी पढ़ाते समय भी बोला था कि आपको यह विधान लिखना है और कौन बोलता है और किससे कहता है वह आपको लिखना है। तो इस कहानी में से कुछ स्वाध्याय में दिए गए हैं, तो हम इस विधान को देखते हैं। पहला विधान, यह मेरा सौभाग्य है। तो यह विधान कौन बोलता है? तो शिशुपाल बोलता है और परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि यह विधान शिशुपाल परदेसी युवक से कहता है। यह वाक्य क्यों कहता है? तो क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। दूसरा विधान, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी कि सरल, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह विधान परदेसी युवक बोलता है और शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा विधान, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह विधान शिशुपाल बोलता है और परदेसी युवक से कहता है,
यह वाक्य क्यों कहता है? क्योंकि परदेसी युवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। चौथा वाक्य, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो यह वाक्य शिशुपाल बोलता है और सम्राट अशोक से कहता है। क्यों कहता है? तो क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह विधान शिशुपाल बोलता है और सम्राट अशोक से कहता है। यह वाक्य क्यों कहता है? क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। आगे प्रश्न 4, विरोधी शब्द। परदेसी का विरोधी शब्द होता है स्वदेशी। आदर का विरोधी शब्द होता है अनादर। अपराधी का विलोम शब्द होता है निरपराधी। सुप्रबंध का विलोम शब्द होता है कुप्रबंध। सुप्रबंध यानी कि अच्छा प्रबंध, कुप्रबंध यानी कि बुरा प्रबंध। गिरफ्तार का विलोम शब्द होता है मुक्ति। स्वीकार का विलोम शब्द होता है अस्वीकार। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द। पहला समानार्थी शब्द है अतिथि। अतिथि का समानार्थी शब्द होता है मेहमान। सुगम का समानार्थी शब्द होता है सरल। कठिन का समानार्थी शब्द होता है मुश्किल। हैरान का समानार्थी शब्द होता है चकित, यानी कि एकदम से चकित हो जाना। निस्तब्धता का समानार्थी शब्द होता है शांति। निरुत्तर का समानार्थी शब्द होता है खामोश, यानी कि एकदम से चुप हो जाना। प्रश्न 6, सोचकर बताइए। पहला प्रश्न, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? यह प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से लिखना है कि अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। तो यहाँ उत्तर लिखा गया कि मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना है। अगर ये उत्तर भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसकी इस निष्पक्षता यानी कि किसी का पक्ष न लेकर और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। प्रश्न 7, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उसमें से पहला विकल्प है मैं आपसे प्रसन्न हूँ। दूसरा विकल्प है आपके न्याय मंत्री होने की यह तनरुबा है। तीसरा विकल्प है यह मेरी ओर से पुरस्कार है। चौथा विकल्प है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। यह चौथा विकल्प है ड। ये इसका सही उत्तर है जो आपको लिखना है। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ क्या होता है? तो यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। यह 4 विकल्प लिखकर आपको चौथे विकल्प पर टिक करना हो तो टिक कर सकते हैं। नीचे अंडरलाइन करनी हो तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अस्तु।